ओम शांति। इस देह रूपी कश्ती में मैं आत्मा मन बुद्धि की पतवार से संसार सागर की लहरों में लहराती हुई रूहानी मस्ती में इन लहरों में तैरती हुई मैं आत्मा हूँ। पुरानी दुनिया के किनारे से बंधा हुआ लंगर अब मुझ आत्मा ने उठा दिया है। मैं आत्मा आजाद हूँ, बंधन मुक्त हूँ। देखें अपने आप को, प्रकाश का शरीर मुझ आत्मा का फरिश्ता स्वरूप प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। चलें सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास। बाप दादा इस बादलों की दुनिया में बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने हूँ। बादलों की दुनिया, मैं फरिश्ता बादलों के ऊपर खड़ा हूँ। बाबा मेरे सामने, बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे बच्चे, परमत परचिंतन परदर्शन से मुक्त बन केवल और केवल
परोपकारी तुम्हें बनना है। बाबा के सामने मैं फरिश्ता इस वरदान को बहुत ध्यान से सुनता हुआ जैसे स्वयं में धारण करता हुआ बाप दादा ले चले हैं मुझे एक ओशन में, सागर में, और अब मैं एक नाव में बाप दादा के साथ सवार हूँ। देखें, बाप दादा के साथ मैं फरिश्ता, मैं उस नाव में सवार हूँ। चारों तरफ सागर, साफ नीला क्लियर आसमान, और चांद का चांदनी सा प्रकाश इस चांदनी से प्रकाश में मैं और बाप दादा नहाते हुए चलते जा रहे हैं। उस नाव में बैठे हुए उस नाव को मैं चला रहा हूँ। हाथों में पतवार लिए बाप दादा मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ है। मुझे दिख रहा है मेरी नाव के आगे एक और नाव है और पीछे भी नाव है। लेफ्ट राइट चारों तरफ अनेकों नाव हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। पर मैं केवल अपनी नाव पर कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। मेरा ध्यान केवल और केवल अपनी नाव चलाने पर है, क्योंकि बाप दादा मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ है। बाबा के साथ एंजॉय करता हुआ मैं उस नाव में, उस सागर की लहरों में लहराता हुआ
आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और अब मैं क्या देखता हूँ, कुछ ही देर में जैसे चांद के ऊपर कुछ बादल ठक जाते हैं आकर। वो बादल चांद को कवर कर लेते हैं। अंधेरा बढ़ रहा है। मुझे लगा कभी अंधेरा ना हो जाए ज़्यादा, तो मैं अपनी नाव की स्पीड को तेज करता हूँ। जोर जोर से अपनी पतवार को चलाते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पर अब मैंने देखा कि सामने जो मेरे नाव चल रही है उसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है। वो कितनी तेजी से चले जा रहा है और कितनी कुशलता से वो नाव चलाने वाला अपनी नाव को चला रहा है। कुछ देर के लिए मेरा ध्यान उस पर चला जाता है। फिर मैं साइड में जो नाव चल रही है और पीछे जो नाव चल रही है उन्हें भी देखने लग जाता हूँ। और कुछ देर के लिए जैसे मेरा ध्यान बाबा से हटकर उन पर चला जाता है। मैं बाप दादा को भूल सा गया कि बाप दादा भी मेरे साथ नाव में सवार थे। मैं भूल गया बाबा को। और जैसे ही मैं भूला वैसे ही एकदम से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई। तूफानी लहरें। मैं सहमा, घबराया, डरा हुआ उस नाव के बीच में खड़ा हूं और जैसे बाप दादा को पुकारने लगा कि बाबा आप कहाँ चले गए। मैंने देखा कि नाव खाली है। अब बाप दादा मेरी नाव में नहीं बैठे। मैं घबराया हुआ बाप दादा को ढूंढता हुआ
उन लहरों में, उन तूफानी लहरों के साथ कैसे अपनी नाव को बचाता हुआ जैसे तैसे उस नाव में मैं खड़ा हूं, पर अभी भी मेरी नाव इधर उधर डोल रही है, जोर से हिल रही है। और एकदम से ये सब सीन देखकर थोड़े ही समय में मैं देखता हूं कि सब शांत हो गया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें शांत हो जाती हैं। सब कुछ फिर से स्टेबल हो जाता है। पर अब मुझे समझ आया कि ये पेपर मेरे सामने क्यों आया। मेरा ध्यान स्वयं से और बाबा से हटकर दूसरों पर लग गया। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत का ये एग्जाम है जो मेरे सामने आया है। मुझे समझ आया और मैं क्या देख रहा हूं। कि जब सब कुछ शांत हो गया, बाप दादा बाहें पसारे मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में पतवार लिए। वो पतवार जो मुझसे कहीं छूट गई थी, उन तूफानी लहरों में बह गई थी। बाबा मेरे सामने खड़े हैं, पतवार लिए अपने हाथों में और मुस्कुरा रहे हैं। मैं सारे दृश्य को समझ गया कि ऐसा मुझे क्यों दिखाई दिया। ये सब कुछ क्या हुआ मेरे साथ। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मुझे भूले और देखो फिर क्या हुआ। खेवनहार को भूले जो तुम्हारी जीवन रूपी नैया को चलाने वाला है। उसे भूलने से देखो क्या हुआ। सारा सीन मेरे सामने क्लियर, और बाबा मुझे समझा रहे हैं कि बच्चे, जर्नी को क्रॉस करना है, अगर रास्ते पर चलना है तो नज़ारे तो सामने आएंगे, पर तुम नज़ारों को ना देख नज़ारों की करेक्शन करने लग जाते हो। तुम्हें नज़ारों को नहीं देखना,
तुम्हें किसी की करेक्शन नहीं करनी, और जब करेक्शन करने लग जाते हो तो मुझसे कनेक्शन लूज हो जाता है। कुछ आत्मा को समझ आया कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी आत्मा की करेक्शन करने के बजाय बस मुझे बाबा से कनेक्ट करना है, क्योंकि सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ये ड्रामा बना बनाया है। फिर बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से अपना ध्यान हटाकर दूसरों को देखते हो, कितना टाइम वेस्ट होता है। स्वचिंतन करो, परमत, परचिंतन, परदर्शन से मुक्त बनो मेरे बच्चे। इन सभी परों को छोड़ एक पर को अपनाओ, परोपकारी बनो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, परोपकारी। बाबा की समान मैं आत्मा। जैसे मैं विश्व के नाटक को साक्षी होकर देखता हूं, ऐसे तुम भी साक्षी होकर देखो। विश्व का नाटक चल रहा है। केवल और केवल स्वयं पर तुम्हारा ध्यान हो। अपने लक्ष्य पर नजर रखो। ना इधर देखो ना उधर। सभी झमेलों से मुक्त बनो मेरे बच्चे। झमेलों से मुक्त। सिर्फ मेला मनाओ मेरे साथ। झमेला नहीं पर मेला मनाओ। बाबा बहुत प्यार से सारी समझानी मुझे दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, जैसे कोई बड़ा पहाड़ आता है सामने तो उसे तोड़ने नहीं लग जाते हो। उस पहाड़ को हाई जंप दे क्रॉस करते हो या साइड कर लेते हो, साइड से निकल जाते हो। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आए तुम्हारे सामने, कोई बड़ा पहाड़ की तरह सिचुएशन आए, उसे हाई जंप दे दो। या फिर स्वयं को मोल्ड कर लो, खुद को चेंज कर लो। मैं आत्मा बाबा की इन समझाने को, इस समझ को स्वयं में धारण करते हुए पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत,
की धूल से स्वयं को साफ करते हुए मैं एक साफ स्वच्छ आत्मा अपने लक्ष्य पर अडिग देवी और देवता बनना मेरा लक्ष्य है, उस पर अडिग मैं आत्मा केवल और केवल स्वचिंतन करने वाली आत्मा बाबा बहुत प्यार मुझे कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य करीब है, भवसागर पार ही होने वाला है और नई सतयुगी दुनिया में मैं आत्मा संपूर्ण बनकर जाऊंगी। बाप दादा बहुत प्यार मुझे कर रहे हैं। बाबा के प्यार में समाई हुई, उसके लिए सब कुछ छोड़ने वाली, त्याग करने वाली मैं आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। कितना सुंदर गीत सुन रहे थे। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तो सभी मगन हो के बैठे हैं उस बाबा के प्यार में। तो कल सभी ने सुंदर सा होमवर्क किया ना, सभी ने उसी अवस्था में बैठे हैं ना बाबा के सामने। तो कल पूरे दिन कौन सी सेवा हुई, क्या होमवर्क दिया था कल बाबा ने? हाँ, मुस्कुराते रहना है। हाँ, हम बहुत बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे चेहरे से दिखाई देता है। हाँ, तो भगवान ने जो हमें खुशी दी है, वो ये खुशी एक दिव्य गुण है। हमारे चेहरे का श्रृंगार है, हमारे जीवन की सुंदरता है। कहते हैं जो हंसता है वो सदा बसता है, औरों को भी बसा देता है। और जो सदा खुश रहता है उसको देखकर दूसरे भी आकर्षित होते हैं। इसीलिए जो खुश रहता है उसे देखकर बात करने की इच्छा होती है, उसके पास बैठने की भी इच्छा होती है। तो एक गुण हमें कितना महान बना देता है। तो इसलिए इस महानता के वाइब्रेशन कल आप सभी ने हर एक को दिए भी हैं और खुद भी ये गुण अपने अंदर, हाँ, आप सब ने अच्छे से चेक करके इसको और अच्छे से निखारा होगा। क्योंकि जितना हम अटेंशन देंगे उतना मेरे जीवन में निखार आता है। ज्ञान है मेरे पास, उतना ही काफ़ी नहीं है, मेरे जीवन से झलकना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए रोज़ हम बाबा की इतनी अच्छी बातें सुनते हैं, सुनते ही सुनते बस उठते बैठते रस लेना है। और आज सतगुरु का दिन है। हाँ, तो सतगुरु
की दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। रोज पड़ती है, लेकिन आज विशेष, आज आप सब सतगुरु के साथ बैठ के सतगुरु को भोग स्वीकार कराएंगे। ये भाग्य सबको प्राप्त है। तो आज सारे दिन हम सतगुरु के साथ रहेंगे और महसूस करेंगे उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, उठते बैठते चलते फिरते। और आज पूरे दिन हम न्यारे और प्यारे रहेंगे। बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, तो एक हमारी एक अंदर की एक सुंदर सी यात्रा, हम न्यारे और प्यारे। तो ये पूरे दिन आज आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आप घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, बहुत कुछ बातें आती हैं, कितने आप अपने आप को उन बातों से न्यारा रखते हो। तो जितने न्यारे उतने प्रभु के प्यारे, संसार के प्यारे। तो आज सतगुरु के सतवचन हम सुनेंगे। तो आज क्या इशारा दे रहे हैं बाबा, क्या करना है आज। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा, सभी पुण्य आत्मा ना, सभी पुण्य आत्मा बनने आए हैं, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो क्या करना है हमको उसके लिए। तो आज सुनेंगे बाबा के आज 20 तारीख के महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देही अभिमान में कभी नहीं आना है। आज का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं। हाँ, तो क्या है वो मुख्य शिक्षा। आत्म अभिमानी होकर रहना। और हाँ, सभी बोलो, मनी मन में उत्तर दीजिए बाबा को। चलिए, दे दिया आप सभी ने, और आपका उत्तर बाबा तक पहुंच गया है। तो अभी सुनेंगे उत्तर, मिलाइए अपने उत्तर को। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो हाँ, पहली बात, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी बात का टेंशन खिंचवाया है बाबा ने, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम जाने का।
पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, हाँ क्या पूछते हैं? शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है। हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्मा ही तो अनादि ही है, बाप भी है इस समय, जबकि बाप है और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लोग की बाप को भी फिक्र रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हाँ सभी समझते हैं ना ये बात कि हमारे बच्चे आ जाएं ज्ञान में तो अहो भाग्य। हाँ तो ये बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कुल में आ जाएं तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फिक्र रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। हाँ देखो चिंतन चलता है ना बाप का भी। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है ना। चाहे रह रहे हैं परिवारों में घर में, लेकिन फिर भी असुरक्षित हैं। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग यहाँ है। किसके संग में बैठे हो? सत्य के संग में। यहाँ है ही दुख धाम से पार सुख धाम में अब जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तो आप ज्यादा कौन से युग का अनुभव करते हो? दुख धाम तो छूट गया अभी। तो ज्यादा संगम युग पे रहते हो या सतयुग में रहते हो? ज्यादा चिंतन क्या है सभी का? हाँ इसीलिए बाबा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। याद की यात्रा से इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं। गफलत करने सबसे ज्यादा धोखा या गफलत किस में करते हैं? याद में। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। तो आज सभी ने अमृत वेले योग किया। कभी कभी होता है चलो योग तो करना है, लेटे लेटे भी योग कर लो, ये भी गफलत है। हाँ योगी तो करना है, सारी रात भी उसी बिस्तर पे सो रहे हैं, वहीं उठ के बैठ गए। योगी तो करना है, ये भी गफलत है ना। और याद ना करना, ये भी गफलत है। इसलिए बाबा ने कहा इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। बाप कहते हैं आगे देह अभिमानी थे, कुछ पता ही नहीं पड़ता था। देह के भान में जब आत्मा रहती तो उसे अच्छे और बुरे का भान नहीं होता है। हाँ गलत भी कर रहा है उसे भी वो अच्छा ही समझता है। इसीलिए बाबा ने कहा
अभी तुम जानते हो श्रीमत पर चलना है। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिश्त नसीब होता है। हाँ, बेहद के बाप से क्या मिल रहा है सभी को घर बैठे? स्वर्ग। हद के बाप से दोजख नरक नसीब होता है। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं ना, लौकिक बाप से हमें क्या मिलता है। हाँ, और बाबा ने कहा बच्चा जब बालिक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं, चंचल हो जाते हैं ना, दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा अधीन हो जाती है माया की। वे सब रावण राज्य विकारी दुनिया की रस्म रिवाज है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि इस संगम पर भगवान हमें गीता सुना के पुरुषोत्तम अर्थात नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाते हैं। तो बाबा ने कहा गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, है ना। कौन सी गीता? जो इस समय बाबा सुना रहे हैं, ये नहीं कि जो वेद व्यास जी ने लिखी वो गीता, ये गीता। तो बाबा ने कहा तो ये गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है। हाँ, समय ऐसा आया है, अब बदलने का समय है। जितना खुद को बदलेंगे उतना सुख भासेगा। हाँ, बदलाव में हमें सुख मिलेंगे। बाकी ये नहीं है कि ये घर ठीक नहीं, घर बदल लिया, ये कपड़ा ठीक नहीं, कपड़ा बदल लिया। वो तो शौक हम करते ही आए हैं अपने 63 जन्म से, ये शौक ही तो पूरे कर रहे हैं ना। पर जो रियल समझ है भगवान ने दी है वो थी नहीं, इसलिए बदलना है। रोज मेरे जीवन में कुछ नया ही परिवर्तन आए। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा जितना हमारे अंदर बदलाव आएंगे उतना हम दूसरों को बदलेंगे अपनी अच्छी भावनाओं से। हाँ, हर एक को अपनी अच्छाइयों का सहयोग दो ना। घर में खुशी का माहौल बनाओ। अपनी वाणी में इतनी मधुरता, धैर्यता लेके आओ। ये प्रैक्टिकल, हाँ, इनसे हमें सुख देना है। हर एक को लगे इनका लाइफ कितना अच्छा है। आप खुश रह रहे हैं, दूसरा आपको देख के उसे भी प्रेरणा आएगी, क्यों ना हम भी खुश रहें। क्योंकि प्रैक्टिकल जो मेरी लाइफ के अंदर है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अब मनुष्यों को बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य ही तो चाहिए ना। हाँ, तो बाबा ने कहा इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है, लाखों में ले गए। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? हाँ, उनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो।
जो बहुत फास्ट गति, सेवा तो कर रहे हैं पर जिसमें बहुत तीव्रता हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते, फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं। हाँ, अब तो देखो चारों तरफ इस चीजों का प्रभाव है। हाँ, अभी बीच में एक डॉक्टर ने कहा कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये बहुत फिट हैं, अर्थात बहुत स्वस्थ हैं, जो आने वाले वो भी स्वस्थ हैं। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्राह्मण हैं ना, बहुत चीज़ों से बचे हुए हैं, क्योंकि जो बाहर का अन्न ग्रहण नहीं करता तो उसका तन भी ठीक होगा, बाहरी बातों में मन नहीं जाता तो उसका मन भी ठीक होगा। तो बाबा तो हमें छोटी छोटी बातों पे हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं तुम जानते हो, कहेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, बातें आती हैं, तूफान आते हैं, और तुम नैया हो जो पार हो जाती हो। अब कहते ना प्रभु मेरी जीवन रूपी नैया पार करो। तो अब ये समय हरेक की नैया पार हो रही है। बाबा कहते तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है, कौन सा? देह अभिमान। देह अभिमान ना, देह अभिमान माना मुझे ही मान। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ये जो देह का भान है ना, मैं, तो बाबा ने कहा ये पुण्य आत्मा बनने नहीं देता है। इसीलिए बाबा ने कहा देह अभिमान में सबसे बुरा है, इसने ही सबको पतित बनाया। तब तो बाप कहते काम महाशत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है, गिरता भी है, खुद भी दूसरों को भी गिरा देते हैं। कोई को तो इन पर जीत पाए हुए भी है, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। हाँ, जो बच्चे जीत पाए हुए हैं बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। हाँ, तो कन्या या कुमारों का रक्षक कौन है? शिव बाबा। कितना अच्छा कहा बाबा ने, कन्या का रक्षक है कन्हैया। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हाँ हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानियां बन रहे हो, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। हाँ, पटरानी बनना है तो याद का चार्ट देखिए, चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, कई तो संकल्प कर लेते हैं बदल जाए जमाना हम नहीं बदलेंगे। हाँ, बाबा ने कहा कोई तो लिखते ही नहीं है, कुछ तो लिखो। एक डायरी ले लो, उसे प्यार से पत्र लिखो, कुछ उसके लिए बातें लिखो, अच्छा लगता है बाबा को ना। बाबा कहते धीरे धीरे चार्ट भरने की भी आदत हो जाएगी। जब आप रात को बैठते हो सोने से पहले एक डायरी लेके कुछ लिखिए उसके लिए, वो कितना हमको प्यार करता है। कभी कभी उस प्यार का रिस्पॉन्स तो दीजिए। हाँ, इसलिए कहा बाबा ने कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं, सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हरेक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक
पद पा सकूंगा। कहाँ तक खुशी है। हाँ, तो कल पूरे दिन आपने चेक किया अपने अंदर अपनी खुशी को, नहीं? तो बाबा ने कहा कहाँ तक खुशी है, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं हो, हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बने हैं। अगर नहीं है तो पूछो अपने आप से, हाँ, हम इतने ऊंचे बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की, भक्तों को फल देने के लिए बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। इतना बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा, विकर्म होते ही हैं और तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्व में आएंगे। हाँ, सत्व माना सत्व प्रधान, सत्य में सब होंगे, सत्व प्रधान त्रेता में क्या होंगे, सत्व। तो बाबा ने कहा अगर जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्व में आएंगे। सब थोड़े ज्ञान, हाँ, इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बोधियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। इसलिए गांव गांव में जाके गांव गांव को अडॉप्ट कर लेते हैं। तुम समझाते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म बन गए हैं और तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे जो अपने को हिंदू धर्म का कहलाते हैं। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। हाँ, बाबा ने कहा उन्हों के घरों में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। किन्हों की बात कर रहे हैं बाबा? राजाओं की, क्योंकि बाबा के समय तो फिर भी राजा थे। इसीलिए बाबा ने कहा, हाँ, बाबा कहते हैं तो जरूर क्या करो। हाँ, बाबा ने कहा उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए, अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। हाँ, बाबा कहते आश्चर्य लगता है कि पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, 9 दिन, हाँ, हर दिन 9 दिन खूब मैया मैया मैया, और फिर क्या करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा खूब पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कोतक देखा, इस मिट्टी का पुतला बनाया। बाबा याद दिला रहे हैं। तो भक्ति में तो क्या क्या कोतक, क्या क्या कर्म कर रहे हैं, और मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रो भी पड़ते हैं। हाँ, तो यही होता है, हर साल देवियों को बनाते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं और भावनावश रोते भी हैं। तो क्या क्या कोतक देखे, तो भक्ति में यही सब देखते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जब वो मरने पे होता है तो गंगा के तट पे उठा के ले जाते हैं उसको, और हरि बोल, और उसका सच में हरि बोल ही कर देते हैं।
हाँ, तो बाबा ने कहा जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। और तुम जानते हो जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे, वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं। श्री कृष्ण की स्मृति दिला रहे हैं बाबा। हाँ, कि जमुना कहाँ होगी? दिल्ली में। तो कहाँ सब डांस करेंगे? जमुना के किनारे पर। तो बाबा वही कहते हैं तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो उनकी बुद्धि में चलता पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं हाँ, खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य मुसाफरी कर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं, हाँ, तो अब कहाँ चलना है? सबको अच्छे से तैयारी करनी घर चलने की। तो बाबा भी कहते हैं हाँ, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर मूल वतन है। बाबा कहते हैं हाँ, देखो बाबा ने स्मृति दिलाई है, कितनी खुशी होती है घर जाने की, कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है, क्योंकि कलयुग इस समय ही सब जाते हैं, बीच में कोई जा ना सके। बाबा कहते फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है, दो बातें याद हो। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। तो आप सभी को मुरली सुनते समय कुछ याद तो नहीं आ रहा है? हाँ, इतने बाबा की मुरली में डूब जाओ। मुरली सुनते सुनते ना हमको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये मुरली कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं, उसके सत्य वचन सुनते हैं, और जितनी एकाग्रता के साथ हम सुनते हैं, हाँ, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं हमको। इसलिए बाबा ने कहा किसी किसी को तो क्या याद आ जाते हैं, अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। हाँ, जो बाबा ने कहा बिरला, टाटा बिरला, तो बाबा भी कहते सारा दिन उनको ख्याल रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। हाँ, अटक पड़ेगी, मानो बुद्धि बाप में एकाग्र ना होके कहीं ना कहीं उन्हीं में अटकी रहेगी बुद्धि। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सही देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे। जीते जी मरना माना शरीर का भान ना हो, जो मैंने छोड़ दिया उसका भान ना आए। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगेगी। अवस्था अच्छी बन जाए बच्चों की। बाबा कितना समझाते, हम तो शिव बाबा के हैं ना,
हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ यहाँ तो कितना दुख है, अभी ये अंतिम जन्म है। बाप ने बताया तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। हाँ, भले इस समय पैसे कौड़ी हैं परंतु ये कुछ है नहीं, कौड़ियां हैं, ये सब अल्पकाल के सुख के लिए है, सदा काल का सुख नहीं मिलता है ना। आज सबके पास सुख सुविधा है, क्या आत्मा को इनसे संपन्न सुख मिलता है, संपूर्ण सुख मिलता है? नहीं ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये एक जन्म की बात है, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा है कहवाना उतना बड़ा दुख पाना, जो जितना बड़ा होता है तो जिम्मेवारियां भी उतनी आ जाती है ना। तो बाबा ने कहा उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वे फिर बहुत फंसे हुए होते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ जीते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कभी ठहर न सके, भगवान के बन जाएं। बाबा कहते ऐसे तो यहाँ ठहर ना सके, कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वे कमाते ही पुत्र पोत्रों के लिए हैं, हमारा कुल चलता रहे। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों को लायक बनाता था तो निश्चिंत हो जाता था, 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था ना। अभी तो पुत्र की जगह पोत्रों की भी चिंता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमारा कुल चलता रहे और खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि उसी घर में फिर वो पोतरे धोतरे बनकर आए, पुत्र पोतरे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जैसे बहुत दान जो करते हैं वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते। बाप को पुकारते हमारे दुख दूर करो, तुम समझते हो दुख सब। देखो बाबा कितना अच्छा समझा रहे हैं, सुन रहे हैं ना सभी। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता है। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते। इस समय तो जानवर आदि भी कितने दुखी हैं। ये है ही दुख धाम, दुख बढ़ता जाता, तमो प्रधानता बढ़ती जाती। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वे सब कलयुग में हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते विश्व का मालिक बनाते, ये भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। तो बाबा कहते भगवान सुख देने वाला है, दुख कैसे मिलता है वे बाप बैठ समझाते। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, जरूर दुख में आते तब तो गाते हैं। हाँ, तुम तो जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है, हम बी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई ये संशय आए तो समझना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा समझाना चाहिए। ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम संगम युगी ब्राह्मण चोटी हैं, अर्थात सबसे ऊंच हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, सबसे ज्यादा विघ्न किस में पड़ते हैं? याद की यात्रा में। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा और सबसे ज्यादा विघ्न क्या है?
हाँ, नींद आना, व्यर्थ संकल्प आना, इधर उधर बुद्धि भागना। इसीलिए बाबा ने कहा तो चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आज पूरे दिन क्या करेंगे, उससे हैंड शेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज अटेंशन हाँ दिया सभी ने। तो आज हम मुसाफिर हैं, पूरे दिन घर जाना है। आंतरिक खुशी हो, यात्रा में विघ्न ना पड़े, कोई गफलत ना करे। और कितना अच्छा आज बाबा ने समझाया, सेफ्टी नहीं है इस दुनिया में, तो बाबा की याद ही सेफ्टी है। बाबा की याद ही हमारे जीवन का कवच है, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। तो इसलिए श्रीमत पर चलना सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो सुनेंगे मुरली का सार। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई। हम जाते हैं अपने घर। फिर राजाई में आएंगे। दूसरा पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं। हाँ, गुणों से, संस्कारों से, सर्व संबंधों से व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। कितनी सुंदर पहचान बताई बाबा ने। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अभी तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे, अर्थात एक की याद में और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे ना। बातें आई, विघ्न आई, पर आप उस पर विजयी बने। हाँ, और बाबा ने कितना अच्छा आज ये बहुत सुंदर रहस्य समझाया।
आज का स्लोगन है साइलेंस की पावर से, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो सभी ने अच्छी रीति समझा बाबा के सत्वचन। तो आज इतनी सुंदर सुंदर बाबा ने हमें बातों पर अटेंशन खिंचवाया है, तो विशेष हमारा मनन चिंतन भी रहे। जो बाबा ने आज मुरली के ऊपर बहुत कुछ चीज़ों पर हमको ध्यान खिंचवाया है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देते हुए हम न्यारे और प्यारे रहेंगे। आज पूरे दिन सतगुरु की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, उस दृष्टि में रहते हुए चलते फिरते कुछ भी हो क्या भी हो, अपने आप को पहले हमको सर्टिफिकेट देना है। किसी चीज़ का मेरे ऊपर इफेक्ट ना आए, ना मन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा भी मन के ऊपर किसी चीज़ों का इफेक्ट आता है तो हमारा मन कहीं ना कहीं उन बातों में उलझ जाता है। तो अपने आप को बचाना है और न्यारे प्यारे, जो आज बाबा ने कहा शरीरी, बार बार आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करना है। पूरे दिन अपनी घोट तो नशा चढ़े, नशा चढ़ाओ अपने आप को। इसीलिए थोड़ा सा हम सार युक्त अपने आप को रखें। जितना बुद्धि में सार होगा उतना ही आनंद ही आनंद आएगा। तो चलेंगे अभी हम सब बाबा की याद में, बाबा को हम सब भोग लगाएंगे। तो उसकी याद में बैठकर बाबा के सामने अपनी भावनाओं से प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
से वतन में, उस प्यारे से वतन में।
हाँ